जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपने भीतर के सत्य को भूल जाता है, तब कोई महान आत्मा जन्म लेती है, जो न केवल खुद को बल्कि पूरी मानवता को जागृत करती है। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं दिव्य कहानियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं महापुरुषों की जीवन गाथाएं, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाई होती है। आज की दिव्य कथा है भगवान पार्श्वनाथ की जीवन गाथा। एक ऐसी आत्मा जिन्होंने करुणा, अहिंसा और त्याग से संसार को नई दिशा दी। तो आइए अपने मन को शांत करें और प्रवेश करें एक ऐसी यात्रा में जहां सत्य है, तप है और आत्मा की जागृति है। बहुत समय पहले वाराणसी नगरी में राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस रात आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था, जैसे स्वयं देवता इस जन्म का स्वागत कर रहे हों। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह थे पार्श्वनाथ। बचपन से ही पार्श्वनाथ अत्यंत शांत, गंभीर और करुणामयी स्वभाव के थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं पार्श्वनाथ अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वे हर जीव के दर्द को महसूस कर सकते हों। एक दिन राजमहल के पास एक तपस्वी यज्ञ कर रहा था। वह अग्नि में लकड़ियां डाल रहा था और मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पार्श्वनाथ ने जब यह यज्ञ देखा तो उनकी दृष्टि अचानक एक जलती हुई लकड़ी पर पड़ी। उनकी अंतरात्मा कांप उठी। उन्होंने तुरंत उस लकड़ी को आग से अलग करवाया और जब उसे तोड़ा गया तो उसमें से एक सर्प निकला, जो आधा जल चुका था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। पार्श्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस सर्प को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सर्प धीरे धीरे अपने प्राण त्याग गया। उस दिन पार्श्वनाथ के भीतर एक गहरा संकल्प जागा, मैं इस संसार से हिंसा को समाप्त करूंगा। वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि एक क्रूर साधक था, कमठ, जिसका हृदय कठोर था और जो अपने हृदय में अहंकार भरे हुए रहता था। उसे पार्श्वनाथ की करुणा पसंद नहीं आई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। यहीं से शुरू हुई एक आत्मा की परीक्षा, जो एक दुष्ट के पतन की कहानी है। समय बीतता गया। पार्श्वनाथ युवा हुए। उनकी सुंदरता, तेज और ज्ञान का पूरे राज्य में यश फैल गया। राजा अश्वसेन चाहते थे कि वे राजगद्दी संभालें, लेकिन पार्श्वनाथ के मन में संसार के लिए कोई आकर्षण नहीं था। वे अक्सर सोचते, यह वैभव, यह सुख, यह सब क्षणिक है। सच्चा सुख तो आत्मा की शांति में है। और एक दिन उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। पार्श्वनाथ ने अपने माता पिता से कहा, पिताश्री, मैं इस संसार के मोह से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं इस सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ। राजा और रानी स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र की आंखों में जो दृढ़ता देखी, वह उन्हें रोक नहीं पाए। और फिर एक दिन राजमहल में उत्सव जैसा वातावरण था, लेकिन यह उत्सव नहीं, एक महान त्याग का क्षण था। पार्श्वनाथ ने अपने सभी आभूषण त्याग दिए, राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु वेश धारण कर लिया। अब शुरू हुई एक कठिन यात्रा। जंगल, पहाड़, नदी, कभी तेज धूप, कभी कड़कड़ाती ठंड, लेकिन पार्श्वनाथ अडिग रहे। उन्होंने मौन धारण किया, ध्यान में लीन हो गए। उनकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। उधर वही तपस्वी कमठ, जिसने पहले सर्प को जलाया था, वह अपने अगले जन्म में मेघमाली राक्षस बन गया और उसके मन में अब भी वही द्वेष था। उसने सोचा, मैं पार्श्वनाथ की तपस्या को तोड़ दूंगा। जब पार्श्वनाथ अपने ध्यान में लीन थे, तब मेघमाली ने भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, बिजलियां, चारों ओर विनाश का दृश्य था। लेकिन पार्श्वनाथ अडिग रहे।
उनकी आंखें बंद थी और मन पूरी तरह स्थिर। उसी समय वह सर्प जिसे पार्श्वनाथ ने बचाने की कोशिश की थी, वह अब नागराज धर्मेंद्र बन चुका था। वह प्रकट हुआ, उसने अपने फन से पार्श्वनाथ को ढक लिया और वर्षा से उनकी रक्षा की। यह दृश्य अद्भुत था और एक और क्रोध और विनाश, दूसरी ओर करुणा और संरक्षण। चारों ओर भयंकर तूफान था, आकाश में बिजली चमक रही थी, वर्षा मानो प्रलय का रूप ले चुकी थी। मेघमाली राक्षस अपने पूरे क्रोध में था। वह चाहता था कि पार्श्वनाथ का ध्यान टूट जाए, लेकिन पार्श्वनाथ अडिग थे, स्थिर थे। उनकी आत्मा पूरी तरह ध्यान में लीन थी। उनके भीतर कोई भय नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ शांति, सिर्फ करुणा। धर्मेंद्र नाग अपने विशाल फन से उन्हें ढके हुए थे और नागिन पद्मावती भी उनकी रक्षा कर रही थी। यह दृश्य सिर्फ एक रक्षा का नहीं था, यह करुणा की जीत का दृश्य था। एक तरफ था द्वेष, क्रोध और अहंकार और दूसरी तरफ करुणा, क्षमा और अहिंसा। जब मेघमाली ने देखा कि इतने भयंकर प्रयासों के बावजूद वह पार्श्वनाथ को विचलित नहीं कर पाया, तो उसके भीतर कुछ भयंकर बदलाव होने लगा। वह सोचने लगा, यह कैसी शक्ति है, यह कैसी शांति है। मैं इतने क्रोध में हूँ, फिर भी यह व्यक्ति शांत कैसे है। धीरे धीरे उसका क्रोध भी शांत होने लगा और फिर एक चमत्कार हुआ। वह पार्श्वनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान में था, मैंने आपके साथ अत्याचार किया। पार्श्वनाथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई क्रोध नहीं था, कोई द्वेष नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। यह शब्द मेघमाली के हृदय में उतर गए। उसका जीवन बदल गया। इस महान तप और आत्मशुद्धि के बाद एक दिन वह क्षण आया जिसका इंतजार हर साधक करता है। पार्श्वनाथ को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं था। उनकी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया था। देवताओं ने उनका अभिनंदन किया। अब पार्श्वनाथ केवल एक साधु नहीं थे, वे बन चुके थे तीर्थकर। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से पूरे समाज को नई दिशा दी। उनका संदेश बहुत सरल था, अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न देना, सत्य बोलना, चोरी न करना, अधिक संग्रह न करना। उन्होंने लोगों को बताया, सुख बाहर नहीं, सुख भीतर है। धीरे धीरे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। हिंसा कम होने लगी, लालच कम होने लगा। लोग अधिक शांत, अधिक संतुष्ट और अधिक जागरूक होने लगे। राजा, प्रजा, साधु सभी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। समय बीतता गया। पार्श्वनाथ ने हजारों लोगों को सही मार्ग दिखाया और फिर एक दिन उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। वह स्थान था संपूर्ण शांति से भरा हुआ। उन्होंने गहरे ध्यान में प्रवेश किया और धीरे धीरे उनकी आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गई। यह था मोक्ष। उस दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश छा गया। देवताओं ने उनका स्वागत किया और पृथ्वी पर एक महान युग का अंत हुआ। लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका मार्ग आज भी जीवित है। तो साथियों, यह थी भगवान पार्श्वनाथ की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि क्रोध से नहीं, करुणा से जीत होती है। शक्ति से नहीं, क्षमा से परिवर्तन आता है और सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। और याद रखिए, सच्चा ज्ञान ही मन की शांति है। तो जुड़े रहिए दिव्य कहानियां से, जहां हर कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आती है। फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।